ची लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। जब मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं तो इस पे कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग सुनेंगे माशाअल्लाह। इससे सुनाने से पहले आपको इस पे फीस देना पड़ेगी। फीस देने के लिए तैयार हैं? अब 2-3 लोग सुनने उठा रहे हाथ, वो सोच रहे मता नहीं कौन सी फीस मांगेंगे। ये फीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो पड़ी है यहाँ, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ जो फीस ये तब तक काम आएगी जब तक जिस्म में जान है। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। आप दुनिया से चले जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, कब्र के 2 गज के गड्ढे में रख दिया जाएगा। जब वहां पर पठन लगा के लोग वापस आएंगे तो मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे और वो सवालात करेंगे। वहां वो फीस शुरू हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। मैंने 100-200 रुपए की बात तो की नहीं है आपसे, सिर्फ सुभान अल्लाह की बात की है। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सब नहीं, जितने हैं सब बोले सुभान अल्लाह। एक एक बंदा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे यानुशानुश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफिक्षात के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे उसके बेटे मस्सी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनाद के बेटे एसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे यजल के बेटे नाज़न के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तल्लाब के बेटे बलदास के बेटे किसा के बेटे नाचर के बेटे अभी के बेटे के माल के बेटे बॉस के बेटे सोस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिब के बेटे लोई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे सैयदे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर सब लोगों को सदा लगानी, इस अंदाज से हाथ को लहराए। तेरे कदमों में मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना। तेरा काम है। खैरियत से है आप लोग? वो थक गए क्या? थक गए क्या? हैं? हुजूर से कितने लोग प्यार करते हैं? कितने प्यार करते हैं? गर्दन कटा सकते हैं? सब कटा सकते हैं? मंगाई जाए क्या? क्या मंगाई जाए? आरिफ रजा कुरैशी तलवार वाला नहीं है? उस पे पाबंदी लग गई है काटने पर, मगर काटने वाली पर पाबंदी नहीं लगी है। मैं छुरी वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं गर्दन कटाने के लिए? कितने लोग? माशाल्लाह। मैं आपकी गर्दनें कटवाने नहीं आया, नबी की मोहब्बत का जाम पिलाने आया हूं।
मेरे आका के गुलामों। अच्छा, एक माहौल है मुफ्ती साहब, मैंने बिहार में, बंगाल में एक माहौल देखा। हमारे उत्तर प्रदेश में आप जाइए तो लोगों को बिल्डिंग बनाने का शौक मिलेगा, आपको एक से एक बेहतरीन खूबसूरत बंगला मिलेगा, मगर बिहार में नहीं मिलेगा। ये बताना चाहते हैं हमें बंगले से प्यार नहीं है, हमें मदीने के ताजदार से प्यार है। मैंने एक बात देखी यार, वो बंगले वालों के दर पे चले जाओ, 150 रुपए मांगो, वो कहेगा कल आइए कुरैशी साहब, हजरत इमाम साहब कल आइए चंदा लेने। और ये बेचारे बंगले नहीं बनाते हैं, बज़ाहिर छप्पर में रहते हैं। कोई बात नहीं है, याद रखना, बंगला बनाएगा उसे भी छोड़कर जाना है, और जो छप्पर में जिंदगी गुजार रहा है उसे भी छोड़कर जाना है। मगर यहाँ की चमक में वहां की चमक में फर्क है। जिसने बंगला बनाया नबी से प्यार नहीं किया तो यहाँ कितना भी अच्छा खूबसूरत बंगले में रह ले, लेकिन वहां क्या होगा वो अल्लाह जाने। लेकिन छप्पर में रहने वाला जिसके पास खूबसूरत एयर कंडीशन रूम नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत का अपने सीने को मदीना बनाया है, बाद मरने के उसको एयर कंडीशन कब्र मिलेगी। हाँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर बंगला में या बिहार में जाए तो मैंने ये देखा कि ये माशाल्लाह इतना चंदा मेरे ख्याल में कहीं नहीं होता। मैंने जहां तक अपना आइडिया लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रज़ा कुरैशी को भी नबी का जिक्र करने का मौका मिला है, तो रात तो दिन हम भी जाते लंबे लंबे सफर करके प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा, कितने लोग हैं हुजूर से प्यार करते, फिर बता दें एक बार। आरिफ रज़ा कुरैशी, मरकज़ अहले सुन्नत, शहर इश्क व मोहब्बत, बरेली शरीफ। जानते हैं ना बरेली शरीफ को? जानते हैं ना? अगर नहीं बोलेंगे तो मैं शिकायत लगा दूंगा अल्लाह हज़रत की बारगाह में जाकर। हाँ, क्योंकि मेरा घर पड़ता ही बाद में है, वो बरेली के बिल्कुल शहर के अंदर होकर ना जाऊं तब तक मेरा घर ही नहीं आएगा। जब तक अंदर होकर ना जाऊं, आला हज़रत के पास से होकर ना जाऊं, मेरा घर ही नहीं पड़ता है। हाँ, तो इसलिए कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं, फिर बता दें। बार बार आरिफ रज़ा पूछ रहा है, कुछ लोग सोचते होंगे यार हजरत कुरैशी साहब हुजूर से प्यार करते हैं, बार बार आप हाथ उठा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ये हाथ गवाही देगा। ए परवरदिगार, एक बार तेरे नबी की मोहब्बत में नहीं, कई बार हाथ उठा के आए हैं, ये हाथ कहेगा परवरदिगार ये तेरे नबी की मोहब्बत में आए हैं, तो फिर इनको भी जन्नत भेज दे, हैं जन्नत भेज दे। अच्छा, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, मदरसा दारुल उलूम गुलशने मुस्तफ़ा, मदरसा दारुल उलूम गुलशने मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती शादाब साहब पढ़ाते हैं, और कौन पढ़ाते हैं? असातिज़ा सब पढ़ाते हैं माशाअल्लाह। ये उलमा कहाँ से इल्म लाते हैं और कैसे कैसे बच्चों को आपके इल्म का जाम पिलाकर आपके बच्चों को भी अच्छा बनाते हैं। एक माँ और बाप सिर्फ बच्चे को पैदा करके उसे बड़ा कर सकता है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना सकता। उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए मदरसा चाहिए, और सिर्फ मदरसा चार दीवारी नहीं बना सकता, उसको अच्छा बनाने के लिए उलमाए किराम चाहिए। उलमा बनाते हैं तो माशाअल्लाह मुझे रंग लग रहा है इस बस्ती में, देखकर खुशी हुई। बहुत ज्यादा मजमा था, लेकिन आए लोग चले गए, नींद की वजह से भी कुछ लोग चले जाते हैं। बहरहाल, लेकिन अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने लोग यहाँ आए और चले गए, मैं उनके लिए भी दुआ करूंगा, अल्लाह उन्हें भी इसका अजर और सवाब अता फरमाए। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कितने लोग मानने के लिए तैयार हो सकते हैं? हाथ उठा के बता सकते हैं? मैं समझता हूँ मुझसे पहले मौलवी साहब आए और ताहिर भाई रामपुरी साहब आए, अच्छी नाते पढ़ी, मुकर्रिर साहब खतीब आए, बंगला में आपसे तकरीर आपने सुनी और आपने उनको समाअत किया, उन्होंने आपको सुनाई। मैं हुजूर की मोहब्बत में, सिर्फ सरकार की मोहब्बत में ये चाहता हूँ, जितने लोग बैठे हैं, जितने बैठे हैं, 10 या 20 जितने भी आपकी जेब में हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 10, 20, 50 रुपए, जिसको नबी से प्यार है, जिसने हिस्सा लिया या नहीं लिया, लेकिन नबी को सैयदे कौनैन को गवाह बनाते हुए, रात का आखिरी वक्त है, मकबूलियत की घड़ी है, 10, 20, 50 रुपए उठिए सब लोग और मदरसे के नाम पे यहाँ जमा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरा दिल ये चाहता है। इसकी वजह क्या है? जिसने 1 लाख रुपया मदरसे में दिया, जिसने 50,000
10,000 मदरसे में उठ के चले आते रहिए, मैं बोलता रहूंगा, सब आते रहिए। 10, 20, 50 कोई कैद नहीं। इधर दीजिए अल्लामा साहब को। 10, 20, 50 रुपए की कैद नहीं है, जिसका जितनी मर्जी चाहे वो दे सकता है। अल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हुजूर कल बरोज़े महशर मेरे आका के गुलामों नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, पुलसरात से गुजरने का मामला होगा। वहां ये नहीं पूछा जाएगा 10,000 कौन दे के आया है, 20,000 कौन दे के आया है, 50,000 कौन दे के आया है। वहां 10 रुपए कौन दे के आया है ये नहीं पूछा जाएगा। मदरसा नबी का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ये मदरसे की तामीर की बात है, मदरसे के मदद है, मदरसे का ताबुन है। मेरे आका के गुलामों वहां ये नहीं पूछा जाएगा 50 कौन दे के आया है, 100 कौन दे के आया है, 200 कौन दे के आया है। वहां सिर्फ इतना पूछा जाएगा मदरसे के ताबुन में पेश करके कौन आया है। जब इतना पूछा जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला उस तमाम लोग मेरे आका के गुलामों सब उसमें शामिल हो जाएंगे। मदरसे की जिन्होंने कई लाख पैसा देकर तामीर में हिस्सा लिया है, जिसने 10 रुपए देकर मदरसे के ताबुन में शिरकत की है, वो सब शामिल हो जाएंगे। इधर माएँ बहनें बैठी हैं, कोई नाबालिग लड़का भेजा जाए, बड़ा बच्चा नहीं, कोई छोटा नाबालिग बच्चा भेजा जाए, इनके पास भी इन्हें भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सैयदा कायनात हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ाएं हैं। अगर कल बरोज़े महशर मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी बेटी ने पूछ लिया, ओ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वाली ख़वातीन, आपके लिए पूछा गया था और मेरे बाबा जान का मदरसा, मेरे बाबा जान का घर तामीर हो रहा था, उसमें ताबुन की बात आई थी तो आपने पेश नहीं कर सकती थी, तो इसलिए